ऐसा गांव जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है और एकमात्र सरस्वती नदी यहीं ही दिखाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम गांव माना की। माना को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम बदलकर भारत का प्रथम गांव कर दिया। इस गांव का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह वही गांव है जहां पर महाभारत लिखी गई और पांडव इसी गांव से स्वर्ग की ओर गए थे। एक ऐसा गांव जो श्राप मुक्त है और पाप मुक्त है। कहा जाता है जो भी माना गांव आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, और यह आशीर्वाद भगवान शिव ने इस गांव को दिया था। तो चलिए आज घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं माना विलेज और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती और इसका हजारों साल पुराना इतिहास। यह गांव श्री बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आता है वह माना गांव जरूर आता है, और ऐसा ही हमने किया। श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम निकले माना गांव की तरफ। माना गांव श्री बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और कुछ 10 मिनट में ही हम माना गांव पहुंच गए। माना गांव की एंट्री पर हमें दिखाई दिया यह बोर्ड, जो आज के टाइम में एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं अपनी फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। इस बोर्ड पर आप साफ देख सकते हैं कि लिखा गया है भारत का प्रथम गांव माना। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप कुछ देर बाद ही पहुँच जाते हैं माना विलेज की पार्किंग में। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आपको खड़ी देखने को मिलेंगी, और यहीं अगर आप कार से आ रहे हैं या बाइक से आ रहे हैं तो अपनी कार या बाइक को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कार पार्किंग के बाद हम बढ़े माना गांव की तरफ। पार्किंग के बाद ही आता है माना गांव का एंट्री गेट, जो काफ़ी सुंदर बनाया गया है। इस गेट से एंट्री करने के बाद आपको लगभग 800 मीटर चलना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको इस गांव के ऐतिहासिक प्लेस देखने को मिलते हैं। इस गेट से एंट्री करते ही आपको दिखने लगते हैं माना गांव के छोटे छोटे लेकिन सुंदर घर। गेट से एंट्री के बाद ही आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर हाथ से बनाए हुए कपड़े यहां पर सेल किए जाते हैं, और इसमें सभी कपड़े ऊनी होते हैं, और ये यूनी कपड़े यहां पर बहुतायत में आपको यहां के लोग बेचते हुए दिखाई देंगे। टूरिस्ट गाइड के अनुसार माना गांव के दर्शन करने का एक तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले आप गणेश गुफा के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप वेदव्यास गुफा का दर्शन कीजिए, इसी के बाद आप माँ सरस्वती नदी और स्वर्गारोहिणी मार्ग की तरफ जाइए। तो चलिए आपको हम भी इसी दिशा में आगे के दर्शन कराते हैं और माना गांव घुमाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अधिक ठंड देखने को मिलेगी, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने गर्म कपड़े अच्छे से पहनकर आएं, क्योंकि यहाँ की ठंड आपको परेशान कर सकती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। सबसे पहले हम पहुँचे गणेश गुफा की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ पर ही भगवान गणेश ने अपने दोनों हाथों से महाभारत को लिखा था। तो इस गुफा का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके अंदर से फ़ोटो लेना वर्जित है, तो इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। इसके बाद हम बढ़े वेदव्यास जी की गुफा की तरफ। वेदव्यास जी की गुफा गणेश गुफा से कुछ दूरी पर ही है। कहा जाता है कि वेदव्यास जी गणेश जी को महाभारत सुना रहे थे, और गणेश जी इस गुफा में बैठकर महाभारत लिख रहे थे। वेदव्यास जी की गुफा आपको बाहर से ही बेहद ही अद्भुत देखने को मिलती है। यहाँ पर बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताब के पन्नों को जोड़कर यह गुफा बनाई गई हो। कहा जाता है कि यह पांडुलिपि है जो समय के साथ पत्थर में बदल गई। अगर आप गुफा की छत की ओर ध्यान से देखेंगे तो वह आपको पत्थर की पतली पतली परतों को एक के ऊपर एक रखी हुई दिखती है। वह जैसे एक किताब की तरह आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी अंदर की फ़ोटो लेना वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से ही यह अद्भुत गुफा का नज़ारा दिखा रहे हैं।
कहा जाता है कि यहाँ पर वेदव्यास जी बैठे थे और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी बैठे थे। यहाँ से वेदव्यास जी बोलकर गणेश जी को पूरी कथा सुना रहे थे और गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। वेदव्यास जी की गुफा के बाद हम बढ़े उस स्थान की तरफ जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर माना गांव में ही सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहाँ से ही स्वर्गारोहिणी मार्ग शुरू होता है, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। दूर से ही आपको पांचों पांडवों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी, जो स्वर्ग के रास्ते की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम धीरे धीरे बढ़े आगे की ओर और कुछ दूरी पर चलने के बाद हम पहुंचे उस पॉइंट पर जहां से बहुत तेज आवाज में शोर करती हुई हमें सरस्वती नदी आती हुई दिखाई दी। यहाँ पर सरस्वती नदी की एक मूर्ति भी दिखाई देती है। साथ में एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी का वेग काफ़ी तेज है, जो आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है। जी कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ पर काफ़ी शोर कर रही थी, जिसकी वजह से गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि आप यहाँ के बाद कहीं नहीं दिखाई देंगी, और इसी श्राप की वजह से सरस्वती नदी सिर्फ यहीं दिखाई देती है और यहाँ से कुछ दूरी पर चलने के बाद ही माँ अलकनंदा में जाकर मिल जाती हैं। माँ सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद हम बढ़े स्वर्गारोहिणी मार्ग की तरफ। यह वो मार्ग है जिसके लिए कहा जाता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सरस्वती नदी जाती हुई दिखाई देगी और साथ ही पांडवों की आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। इस रास्ते को ही स्वर्ग का मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर चलने के बाद वह जगह आती है जहाँ से युधिष्ठिर और उनका कुत्ता स्वर्ग में गए थे। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है वसुंधरा वाटरफॉल। वह भी काफ़ी ऐतिहासिक है। यह झरना लगभग 400 मीटर की ऊंचाई से पड़ता है और कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापियों पर बिल्कुल नहीं पड़ता। वहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भीम पुल। इस पुल के लिए कहा जाता है कि माँ द्रौपदी को सरस्वती नदी को पार करने में काफ़ी डर लग रहा था, जिसकी वजह से भीम ने एक बड़ी शिला को उठाकर माँ सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, जिसके बाद इस पुल का निर्माण हुआ था। इस शिला को आप अब भी साफ साफ देख सकते हैं।
इस गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं जो 6 महीने यहाँ पर और 6 महीने जोशीमठ में जाकर रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है। इस गांव में आपको काफ़ी ज़्यादा आर्मी कैंप देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चीन का तिब्बत बॉर्डर पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे आर्मी कैंप और आपको आईटीबीपी के जवान भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था भारत के प्रथम गांव माना गांव का इतिहास और उसकी छोटी सी यात्रा का सफ़र। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।